सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू, पाकिस्तान के एक ड्रोन को भारतीय सेना ने एलओसी पर मार गिराया। सर्विलांस कर रहा था लेकिन उसे शूट कर दिया, उसे किल कर दिया। पीओके के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पाकिस्तान से चीजें संभल नहीं रही हैं। लेकिन आज ही कुलगांव में एक आतंकी हमला होता है, धर्म पूछकर दो हिंदू भाइयों को गोली मार दी जाती है। क्या पीओके से ध्यान हटाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, या कश्मीर में एक बार फिर से आतंक को जिंदा होता हुआ हम देखें? और ये जो एलओसी पर अब ड्रोन एक्शन शुरू हो गए हैं, ये किस तरफ जा सकते हैं सर? देखिए राजेश जी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन है वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंस रही है। और अगर हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले शेलिंग भी हुई थी एलओसी के क्रॉस, पाकिस्तानियों ने अपने इस आर्टिलरी फायर और आपका स्मॉल रेंज और मीडियम रेंज आपका फायर आपका इस्तेमाल हुआ था। भारत ने भी उसका जवाब दिया। तो ये जब भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को, जब भी ऐसी फायरिंग होती है, एक उसका अनुमान हमारा ये रहता है कि इसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये फायरिंग की जा रही है, क्योंकि फायरिंग के आड़ में पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन अपनी टेररिस्ट की भारत की ज़मीन पर करता है। और फिर उसके बाद हम ये अटैक्स देखते हैं हिंदुओं के ऊपर कुलगाम में, जैसे आपने बताया। और दूसरा जो पीर पंजाल रेंजेस भी हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से किश्तवाड़ में भी ऑपरेशंस चले थे, आपको याद होगा, जहाँ पे हमने 7 आतंकियों को ढेर किया था। तो उसको वहाँ पे यही पता चला था कि लोग, ये जो आतंकी हैं, ये काफ़ी देर से इन जंगलों में रहते हैं। कई बार तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1-1 साल ये लोग जंगलों में टिके रहते हैं। तो बहुत साफ है कि इनको जो अंदर से मदद मिलती है, जो हमारे जो OGWs हैं, जो इनको इसको मदद करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बहुत इसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स किए हैं कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो हम आइडेंटिफाई करके, और फिर ये जो कोर्ट्स बनी है उसमें काफ़ी जो कानून है उसको हमको सख्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक वो एक तो केसेस लंबे चलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके विटनेसेस भी कम हो जाते हैं, और हम फिर बाद में इसको प्रूव भी नहीं कर पाते। तो ये लोग छूट जाते हैं या इनको माइनर पनिशमेंट मिल जाती है। तो एक इसका रीज़न ये है। और आपने अभी पीओके का ज़िक्र किया, तो ये पीओके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो हालात है, अब एक मीडिया ब्लैंकेट बैन इसको वहाँ पे लगा हुआ है। आपको पीओके से ऐसी कोई डायरेक्ट न्यूज़ पाकिस्तान मीडिया के थ्रू नहीं मिलेगी, बट आपको जो भी न्यूज़ हमको फिल्टर आउट होती है, क्योंकि पीओके में लोग रहते हैं, वो वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस बाहर भेजे जाते हैं। साफ है वहाँ पे कि इस पीओके में अभी एक बहुत तनाव की स्थिति है। और एक फर्स्ट फेज का इलेक्शन वहाँ पे ख़त्म हुआ है 27 जुलाई को, और ये अगला फेज 2 अगस्त को है, और एक लास्ट फेज 10 अगस्त को है। अब आप देखिए, एक पॉपुलेशन है जो पीओके की तकरीबन 45 लाख, और अगर हम इसमें 50% भी लेके, इसमें 50% आपके वोट करेंगे, 20-22 लाख इसमें वोट करेंगे। अब 20-22 लाखों लोगों के लिए आप इसको 3 फेज में क्यों बांट रहे हैं? तो ये चीज साफ है कि पाकिस्तान मिलिट्री भी जानती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जानती है कि ये सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे आसानी से। और हमने 27 को भी देखा कि काफी फायरिंग हुई है, जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां पे, और काफी लोग मारे गए हैं। तो अब
पाकिस्तान की फौज को कहीं ना कहीं, और मैं ये मानता हूं कि अल्टीमेटली जो हमारी ये अगली लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ होनी है वो दूर नहीं है। इसका दूर का ओके। मतलब है कि जैसे ही पाकिस्तान के हालात खराब होंगे और सिचुएशन वहां पे बिगड़ेगी, और तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस पाकिस्तान अपना करेगा, और वो इसको बताने के लिए कि इसको भारत का ये काम है। तो ये एक इसको जरिया इसको बन जाएगा, पाकिस्तान को एक बहाना मिल जाएगा भारत के ऊपर अटैक करने का। तो इसको मुझे ये लग रहा है कि इसको आने वाले वक्त में सिचुएशन आपकी तनाव रहेगी, जैसे अभी आपने बताया कुलगाम का भी इंसिडेंट हमारे सामने है, और बाकी जो इन्फिल्ट्रेशन भी है, हमारी फौजें हाई अलर्ट पर हैं, और पाकिस्तान आर्मी तकरीबन 1 लाख से ऊपर पाकिस्तान जी। आर्मी इस एरिया में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो ये साफ है कि उसको आर्मी इतनी लार्ज नंबर में आर्मी क्यों आ रही है पीओके में, और जो इसको आज़ाद कश्मीर ये लोग बोलते हैं। अब वहाँ के हालात बहुत ही खराब इसको मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसको 2 अगस्त को आई डोंट नो किस प्रकार के ये इलेक्शन वहाँ पे करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप तो जानते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने इमरान खान को वो जीत रहे थे, उनको उसको हरा दिया, और फिर 100 FIRs हो गई उनके अगेंस्ट, उनको जेल में डाल दिया। तो इसी टाइप की सिचुएशन में पीओके में देखता हूँ। जी सर।